ओह माय गॉड, मुझे लगता है तुम सही कह रही थी, हमें लेफ्ट ही लेना था। राइट। अरे लेफ्ट, राइट। अरे लेफ्ट लेफ्ट लेना था। राइट का मतलब आप सही कह रहे हैं कि मैं सही कह रही थी। राइट। देखो जाने मन, हम गोवा पहुंच गए। चलो हनीमून मनाते हैं। हम हनी लाना तो भूल ही गए। ओह, टॉन्ट मारने का फीचर वैसे मैंने तुम्हें डाला है नहीं, ये सब टीवी का बैड इन्फ्लुएंस है। हर औरत जब बीवी बन जाती है तो उसमें ये फीचर बाय डिफॉल्ट आ जाता है। मैं आपकी बीवी हूँ, आपको ताना मारना मेरा धर्म सिद्ध अधिकार है। ओके धर्मपत्नी, गलती हो गई जो मैंने आपकी लेफ्ट राइट वाली बात नहीं मानी। अब यहाँ से निकलने का उपाय बताएंगी? कोई बात नहीं शान, आप हमेशा गलती करते हैं लेकिन कभी सुधरते नहीं। स्कैन द रूट। कमांड एक्सेप्टेड। हमें यहाँ से 70 किलोमीटर रिटर्न जाना होगा, फिर लेफ्ट और फिर राइट। 70। बट गुड यार, परफेक्ट इंफॉर्मेशन। आई एम सो प्राउड ऑफ मी। मतलब कितना परफेक्ट बनाया मैंने तुम्हें ना। एक रास्ता और है, यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर। व्हाट? तो वो बताओ ना। इस पहाड़ के उस पार। लेकिन मुझ में उतनी बैटरी नहीं बची कि मैं आपको और इस जीप को साथ में लेकर जाऊं। सिर्फ आपको लेकर जा सकती हूँ। लेट्स गो। स्टॉप। कुछ उठाने की और पहाड़ क्रॉस करने की जरूरत नहीं। हम लोग ड्राइव करते हैं, इट विल बी बेटर। अच्छे। आपको क्या हो गया शान? पता नहीं, लगता है कोई एलर्जी हो गई है। एलर्जी? कैसी एलर्जी? जंगल की हवा तो शुद्ध हवा होती है। अच्छे, वही तो। शुद्ध वुद्ध की आदत नहीं है ना, लैब में और घर में आराम से एसी में रहने की आदत है। मैं डॉक्टर, हॉस्पिटल और एम्बुलेंस स्कैन करती हूँ। कोई जरूरत नहीं, गोवा होटल पहुंच के आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। अच्छे। करेक्ट, आपको आराम की जरूरत है। हमें गोवा पहुंचने में और 4 घंटे लग जाएंगे और अगर इन्फेक्शन और बढ़ गया तो आप मर भी सकते हैं। What? यस, डेथ। इसीलिए आई सजेस्ट आज हम किसी पास के होटल में रहकर रेस्ट करें और कल सुबह गोवा के लिए निकल जाए। अरे अच्छे। अरे को रखे परे। मिल गया। क्या? हमारा होटल। अच्छे। शौकता, 6 महीने उस बंदर बांगड़ू के साथ कैसे रहेगी हो? हम तो कभी खुशी कभी गम मूड में हैं। पता नहीं चल रहा है रजनी के जाने की खुशी मनाऊं, अशोक की शादी कैंसिल ना होने का गम। 50-50 कर लो मम्मी जी। 50 खुशी और 50 गम। तू ना तू रो ना पुत्र, रो ना। देख पुत्र, हमने कोशिश करी है, पूरी कोशिश करी। अब बताओ होनी को कौन टाल सकता है? बताओ। जिसका सरनेम बांगड़ू है उसे टाला क्या, टांगा भी नहीं जा सकता। मैं तो कहती हूँ अब जो किस्मत में है वो ही मान लो। जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है और जो जोड़ियां ऊपर से बन के आती है उसके सातों जन्म तो पक्के ही हैं।
मैगी, यहाँ शोगो 6 महीने के लिए रो रही है, तुम 7 जन्म की बात कर रही हो। शान, उठिए, होटल चिलैक्स आ गया। हेलो मैडम, हेलो सर, प्लीज आइए। यू आर मोस्ट वेलकम सर। हमें कमरा चाहिए आज रात के लिए। हमारा हनीमून है। आई एम सॉरी मैडम, लेकिन हनीमून के लिए सिर्फ एक रात। तो फिर कितनी रातों के लिए होता है हनीमून? चुप। देखिए, हम लोग एक्चुअली रास्ता भटक गए, तो आज रात रेस्ट करने के लिए कमरा चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम सर। भगवान करे आप हर बार रास्ता भूल के हमारे होटल में आ जाए। व्हाट सॉरी है सर, मैं सिर्फ मैडम की तरह मजाक कर रहा था। Whatever. मैं मजाक नहीं कर सकती, मुझ में ये फीचर है ही नहीं। आइए ना प्लीज। चल चल, कोई नहीं, आप आइए, आप वो मजाक कर रही हैं। एक मिनट बहसबाजी करने से कुछ नहीं होना है। हल निकालो, हल। हल यही है डैडी जी कि शोभिता अपना सामान पैक करके देव के घर चली जाए। Shut up! No बेबी, हमने मैगी से कहा। You please continue. पर मैं सही कह रही हूँ मम्मी जी, शोभिता को देव के घर भेजना ही पड़ेगा। अगर वो रजिस्ट्रार यहाँ आ गया और उसने देखा कि दोनों अलग अलग रह रहे, तो हमारे तो तोते उड़ गए। No way! शोभिता उस सड़क छाप पांगड़ू बंदर के सड़क छाप घर में नहीं रहेगी। No 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 no! हेलो, सड़क चाप घर नहीं है मेरा। Oh really? पहले हमको ये बताओ पांगड़ू कि तुम्हारा कोई घर है भी या नहीं? है ना सासू माँ? सासू माँ? सासू माँ? मेरा मतलब है गलती से बनी हुई सासू माँ। आंटी जी, मेरा घर प्राइम लोकेशन पे है। वाह। है? तुम्हारा घर एयरपोर्ट पे है? नहीं, बोरीवली स्टेशन के पास है। Why are you crying, baby? Your temporary husband is very famous, very big man. तुम्हें पता है, गवर्नमेंट वाले मुझे रोज खुद उठाने आते हैं। तो सरकारी नौकर है तू? नहीं अंकल, तो फिर सरकारी गाड़ी तुझे लेने क्यों आती है? वो सुबह 6 बजे अमृतसर एक्सप्रेस जाती है ना, उसकी जो कू करके जो सिटी ना, उस कू सिटी से मैं उठ जाता हूँ। आपको पता है वहाँ का आजू बाजू का माहौल इतना अच्छा है, सेहत अपने आप ही बन जाती है। जिम है तुम्हारे घर के पास? नहीं, सुबह उठ के भागना पड़ता है ना पानी की लाइन में लगने के लिए, उससे सेहत अच्छी होती है ना दौड़ने से। यस, हल्का होने के लिए भी जाना पड़ता है दूसरी लाइन में। जी 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 जी। What is हल्का? अंकल, आंटी, आपकी बिटिया लग्जरी वाली लाइफ जिएगी मेरे घर पे। जल्दी कीजिए प्लीज। मैडम सिर्फ 5 मिनट दीजिए, अभी करता हूँ। अच्छा रूम निकालना प्लीज, कोई ऐसे व्यू वगैरह साफ सुथरा। अरे तुम तुम्हारी टेंशन ना लो, होटल एकदम टॉप क्लास है और शादीशुदा लोगों के लिए तो A1। ए वीना, मूंगी मारने। मोटा भाई, आप इसकी बात का बुरा मत मानना। मोटा? मेरी वीना तो ऐसी कुछ भी बकते रहती है। और ये हमारी सरोज इका मुंह में मकाई दाने डाल दीजिए तो पॉपकॉर्न बन जाए, इतना बतियाती है। चुप करिए। चुप। ओ भैया जी, हमरे भाऊजी को डांटो नहीं, ओ हमारी भलाई के खातिर ही बोली है। और भाऊजी, होटल A1 है कि नहीं, ये तो हम खुद ही देख लेंगे। ओहो, ये तो तुम्हारे ही गांव की है सरोज बहन। એવું કઈ નહીં હો, મને ગુજરાતી પણ આવડે। अरे वाह, मल्टी लिंग्विस्टिक फीचर, ये तो हैदराबादी, तमिल, तेलुगु सब बोल सकते। या नाड़ा तो मुपत वाटी नहीं है ना मीट पान पोनम या ना। अरे वाह, ये तो मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसी बात हो गई, ऑल इन वन खिचड़ी जैसी। ए वीना, ये ऐसी दांत दिखा के क्या असर है? सर, आपका रूम नंबर है 324।
उसे रेडी होने में सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। तब तक आप क्यों नहीं हमारे बार में इंतजार करते? वी हैव फ्री बार फॉर ऑल। फ्री बार छे। हेलो हेलो। ओके प्लीज थोड़ा जल्दी कर दो रूम यार। हाँ जी सर। चलिए चलिए बैठ के बतियाते हैं, दो ठो गर्म पानी में रम बम मारते हैं। आप भी आइए। आओ मोटा भाई। एक ड्रिंक तो मैं भी पी सकता हूँ। चलो चलो बेन, हम स्विमिंग पूल के पास बैठते हैं, वहाँ पे बहुत ठंडी हवा आती है। हाँ रजनी, तुम इन लेडीज के साथ स्विमिंग पूल के पास बैठो, फ्रेश एयर खाओ, मैं तब तक बॉयज के साथ एक ड्रिंक पी लेता हूँ बार में। हाँ और सुनो, इन लेडीज के सामने कोई भी रोबोटिक फीचर्स एक्टिवेट मत करना। बैटरी डाउन हो जाए सीधा रूम में जाके चार्ज करना, आधे घंटे में रूम 3, 2, 4। ओके ઓકે સાન અને સાંભળો, બહુ પીતા નહીં હો. આપણું હનીમૂન ચાલ્યા છે, ખબર છે ને? या खबर छे गुजराती। ये मर्दों को तो ना वो पीना पिलाना मिल जाए ना तो ये बीवी को भी भूल जाते हैं। એ ના હો, हमरे साथ तो ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, वो तो बाद में पता चलेगा। हालो हालो हवे हवा खाओ, वो भी फ्री है। हाँ चलो चलो। मुझे जेल भेज दो, मुझे फांसी की सजा चढ़ा दो, पर चौकता इस सड़क चाप के घर कभी नहीं जाएगी। नो। तू पुत्र रो ना पुत्र, नो। ऐसे सरकारी माहौल में हमने तुझे भेजना भी नो। यस बेबी। अंकल जी, आपकी एक क्वीन महारानी बेटी को लेके जाने का मुझे शौक भी नहीं है। वहां ले जाऊंगा ना तो सबकी शांति भंग हो जाएगी। ओह नो। सवाल उधर का उधर ही खड़ा हो गया आके फिर। सुरीली अब क्या करें? अंकल मैं बताता हूँ क्या करें। ये बताता हूँ बोल के चला गया। कहाँ गया ये? ये इसका सलूशन था। है किएगा सोल्यूशन। तो अब 6 महीना मैं आप लोगों के घर में रहूंगा, ये है सोल्यूशन। आई एम सॉरी, हमारा ध्यान नहीं था। हमने सुना तुम 6 महीने के लिए यहाँ रहोगे। कैन यू प्लीज रिपीट, तुमने क्या आपने बोला? सही सुना आंटी, आपका ये टेम्पररी दामाद 6 महीना आप ही के घर में रहने वाला है। यहाँ देखिए, मुझे भी आपके घर में रहने का कोई शौक नहीं है, ओके? लेकिन आप जो गलती से मेरी सासू माँ बन गई है ना, उसका कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब आप अपनी महारानी शोकोता बिटिया को हमारे घर तो भेजेंगी नहीं, तो मुझे ही रख लीजिए। हाँ देखिए अंकल आंटी, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर वो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस से वो ऑफिसर आ गया और उसने अगर देख लिया कि शोगोता और मैं साथ में नहीं है, तो जो अर्जी हमने लगाई है कैंसिल हो जाएगी और मुझे जिंदगी भर आपकी इस बिटिया को झेलना पड़ेगा। घर जमाई? शोगता इस सड़क चाप के घर तो बिल्कुल नहीं जाएगी, और ये तो हमारे घर पे बिल्कुल नहीं रहेगा। He is not the solution. He is a problem. आपके आदमी क्या करते हैं? आदमी? अरे आपके ओ, क्या होता है? अरे उनका मतलब आपके पति देव, वो क्या करते हैं? ओ, साइंटिस्ट है। हाँ, मतलब डॉक्टर है। डॉक्टर नहीं, साइंटिस्ट। अरे उसका मतलब यही होता है। वैसे आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। अरे वाह, मेरा भी सेम पेज। તમારો હાથ બહુ જ કડક છે। लोहानो छे। મને પણ એવું જ લાગે છે। वैसे पहली बार तुम लोग कहाँ मिले थे? उनकी लैब में। मैं तो दूध की लाइन में मिली थी प्रवीण को। और हम राशन की दुकान पे। ये बताइए कि पहले प्रपोजवा किसने किया? प्रपोजवा? अरे मतलब ये कि पहले प्यार का इजहार किसने किया? Oh, you mean propose? किसी ने नहीं। है? तो फिर शादी कैसे हुआ? शान ने मुझे शादी की कमांड दी, मैंने उनकी कमांड फॉलो की और शादी हो गई। लो, ये भी कोई लव मैरिज हुई? ऐसे खून से लेटर वेटर नहीं लिखा?
खून से क्यों? लेटर तो पेन से लिखा जाता है। अरे प्यार करने वाले लेटर खून से लिखते हैं। मेरे प्रवीण तो बबूचक थे कि उनको पता ही नहीं था कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। फिर मैंने अपने खून से लेटर लिख के उन्हें दिया, तब उन्हें एहसास हुआ कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर उन्होंने मुझे अपना लिया। ओके, और पता है, हमने तो हमारे ऊ को बोल दिया था, अगर आपने हमसे शादी नहीं किया ना तो दंगल हो जाएगा। तुरंत मान गए। वाह, क्या जबरदस्त प्रपोज किया था तुमने। रजनी बहन, तुम्हारी लव स्टोरी ना फिक्की पाव भाजी जैसी है, उसमें थोड़ा मसाला भभरा है ने। मतलब ये, उन्होंने प्रपोज नहीं किया तो क्या हो गया? तुम प्रपोज कर दो। हाँ, और आजकल तो वैसे भी लड़कियों का ही जमाना है। अरे हाँ, आज ही अटैक करो अपने आदमी के दिल पे। ऐसा प्रपोज करो कि तुम्हारे सिवा और किसी को देखे तक ना। ओके, मैं शान को आज ही प्रपोज करूंगी। ऑल द बेस्ट। ऐसा प्रपोज वहाँ मारिएगा कि वो 7 जन्म तक आपको ही अपनी पत्नी के रूप में मांगे, समझे? ओके, शान, are you ready? आज मैं आपको प्रपोज मारूंगी। ओए बेशर्मे, तूने इस घर में घर जमाई बांध के रहना है? That's okay, अमरीश, इतने सालों से यहाँ पे पड़ा रहा है, अब घर जमाई बन के पड़ा रहेगा, उसमें क्या है? पर चेंज हम इसकी बात से सहमत हैं, you know? टॉयलेट नहीं है तुम्हारे घर में? ऐसे घर में हम शोको को नहीं भेजेंगे, ठीक है? पड़े रहो यहाँ। पर उसके पहले एक काम करो अमरीश, 6 महीने के लिए एक एम्बुलेंस बुक करके रख दो, ओके? ठीक। क्यों? यस, 6 दिन में रोजिनी आ जाएगी, 6 महीने के लिए ये घर में पड़ा रहेगा। हमें कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। Oh God, I can't take this stress anymore. Oh my God, सामान लेके आ गए तुम। Oh God, और भी एक है आंटी। पुत्र जी, मैंने सुरीली से एक जरूरी बात करनी, मैं अभी करके आया। सुरीली, 1 मिनट। ऑटो वाले को पैसा देना। मैं भी चलती हूँ। अरे, मैं तो भूल ही गई थी, जमाई राजा के लिए आरती की थाली लानी है। घर जमाई? नहीं लानी है। अब मैं तो खामखा बोल रही थी। तुम दोनों मियाँ बीवी आपस में बात करो, मैं जा रही हूँ। इससे बेबे, जाओ हमारे लिए खाना लेके आओ। Did you just call me बीवी? Don't call me that. दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे, और आते ही अपनी औकात दिखा दी ना। Listen to me. शौकता के साथ ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, अपनी लिमिट्स में रहो। ए चिपकली, इस वक्त मेरी मजबूरी है, क्योंकि इस वक्त तुम सब लोग कौरव हो और मैं अकेला अभिमन्यु, इसलिए चुपचाप बैठा हूं। एक बार मेरी बहन को आ जाने तो फिर बताता हूं। रजनी के साथ मिलके क्या करोगे? कुछ नहीं। No, say it. कुछ नहीं करूंगा। रजनी आए या कोई भी, शौकता डरने वाली नहीं है। Okay? You disgusting man. अब इनको कैसे बताऊं कि रजनी वापस ही नहीं आएगी। रजनी मेरी बहन है, मिसिंग यू, मिसिंग यू। वीना बेन ने अपने खून से लव लेटर लिखा था, तब जाकर उनके पति को उनके प्यार का एहसास हुआ था। मैं खून से लव लेटर नहीं लिख सकती, मुझ में तो खून है ही नहीं।
नहीं, मैं फिर भी प्रपोज करूंगी और ऐसा प्रपोज वहां मारेंगे कि हम रहोगे और से उड़ जाए खाए के पान बनारस वाला। हाँ